वृक्षा है ना, वृक्षा है। मैं 5 तत्वों को दंडवत प्रणाम करता हूँ। हाँ, इसके आगे एपिसोड में मैंने बताया इंसान को सुख इंसान को मिलता है। ये चार जो गुण है वो उसमें होता है, तो उनको सुख प्राप्ति होती है। और वो सुख में आनंद, जैसे इंसान कौन है, नाते जाति भेदभाव धर्म कुछ नहीं, लेकिन ये 4 गुण इसमें होता है। तो ये इंसान की ओर से जन्म लेना अच्छा है, खुद सुखी रहता है, दूसरे को सुख देता है, परोपकारी होता है, परजीवी होता है। इन इंसान को दंडनीय और बहुत बार वंदनीय भी होता है ऐसे लोग। तो ऐसे लोगों को तो अपन दंडवत प्रणाम करते रहेंगे। और अच्छे लोग ही अच्छे लोगों का काम करता है। अभी समझ लो कि बुराई आ गई, तो इन चारों में से ये बुराई जाए तो इंसान की क्या हालत होती है। समझ लो कि पैसे बहुत है, अभी ये चार गुण है, उनको अवगुण आने में, चार में अवगुण आने में क्या क्या और कौन सा परिवार काम आता है। अभी समझ लो कि इनके पास पैसे बहुत है, इनका दोस्त भाई बंद ऐसे मिला, पैसा उड़ा दिया। तो पहला सुख तो गया धन का, फिर दूसरा उनकी हालत दोस्तों ने बिगाड़ दी। अभी पैसा उड़ेगा तो ऐसे तो उड़ेगा नहीं ना, उनको कोई अलग अलग बेकार आदतें डालने के बाद ही पैसा उड़ेगा। अच्छे कार्य में कभी नहीं उड़ता है पैसे। तो इसके बाद क्या करेगा, शराब पिएगा, खराब आदतें होंगे, और भी आदतें बुरी डालेंगे, और न करने जैसी बातें वो करेंगे, उड़ाएंगे। फिर क्या हुआ, शरीर का क्या कसूर बेचारे का। फिर शरीर कमजोर होने के बाद बीमार पड़ेगा। और बहुत आपने देखा होगा, शराब पीने वाला गटर में जाता है, ऐसे कहते हैं, बहुत हालत की तैयारी खराब बुरी हो जाती है। बहुत बार तो इंसान इतना हो जाता है कि इंसान को गाली देते हैं, देखो तो साला पड़ा है गटर के अंदर, ऐसे गाली भी देते हैं। लेकिन सामने वाला नहीं तो उनको पिलाता है, नहीं पैसे देते, नहीं कुछ देते, लेकिन दूसरे लोग उनको गाली भी देते हैं। तो इतना इंसान गिर जाते हैं, तो इनकी बुरी आदतों में पैसा जाता है, और दूसरे बीमारी और ये आता है, यानी कि आरोग्य भी चला जाता। ये देखकर घर वाले को तंग परेशान हो जाते हैं, घर वाले तंग हो जाते हैं, परेशान होकर क्या करेंगे, वो ऐसे करेंगे, उनके ऊपर मान सम्मान कुछ नहीं देगा, बीमार पड़े रहे, जाने दो। तो वो घर के लोग भी उनको छोड़ देते हैं, ध्यान नहीं देते। तो ये तीसरा परिवार, ये भी सुख गया। पहला धन का सुख गया, दूसरा आरोग्य का सुख गया, तीसरा धन का सुख गया। और धन का सुख जाने के बाद कोई इसका हाथ नहीं पकड़ता। तभी क्या होता है, जहाँ प्रतिष्ठा थी, इज्जत थी, सम्मान था, ये सब इज्जत सम्मान मान मिलता था, वहाँ के लोग उसको मान सम्मान नहीं, कहीं बड़े बड़े प्रोग्राम में बुलाते नहीं, उनको कहीं कोई ऐसा होता है तो उनको धिक्कारते, उनको गाली देते, उनको कोई इज्जत नहीं देते, यानी कि प्रतिष्ठा मान इज्जत भी गई। तो 4 बुराइयां आते, पूरे लोगों का जो सम्मान इज्जत जीते थे वो नहीं जी रहे थे। इसलिए कहने का अर्थ अच्छाई और बुराई बाहर रह के, अंदर रह के, उधर है, लेकिन ये इंसान के ऊपर है। तो ये इंसान सुख लेना कि दुख लेना, ये भी बहुत अच्छे संस्कार वाले संतों को मैं प्रणाम करता हूँ कि ये समाज को ऐसे ही सिखाते हैं, भाई आप अच्छे रहो, अच्छी तरह जियो और जीने दो। बुराई से अच्छा है बुरे लोग से बचे रहो, कहने का समझो। बुराई को छोड़ने से कोई बुराई नहीं जाती है, बुरे लोग को छोड़ने से बुराई अंदर आने बंद हो जाएगी। तो कहने का तो बुरे लोग आने से बुराई नहीं आएगी, अच्छे लोग आने से आपकी प्रगति होगी। तो आपको क्या करना है कि अच्छे लोग होते हैं। तो ऐसे नहीं है कि आज से
सालों पहले लोग रहते थे, तो उस टाइम भी आनंद मंगलम खुशी सब थी। हाँ, उस टाइम में थी, आज ही थी। तो उसमें आज में फ़र्क क्या है? उस टाइम तो इंसान को सुख के लिए क्या लाइट पानी कुछ था नहीं, अंधेरा होता, शाम को 6 बजे खा लेते, आराम करते, 5-6 बजे उठते, चकली से लेकर पक्षियों कलबल कल पे उठ जाते। हाँ? तो इनके बारे में मैं एक बात एपिसोड में बताऊँगा।